नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 के अंतर्गत 17,000 भर्ती का ऐलान किया गया बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा, जिसकी सूचना आप लोगों ने सबने देखी होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 17,000 भर्ती शासन ने किस तरीके से कैलकुलेट करी है। अभी तक आपने सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रखा था कि 51,000 नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, तो फिर 17,000 भर्ती कहाँ से आ गई? ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात कैसे सामने निकल करके आ रही है, इसका जानने का प्रयास करेंगे। और बेसिक शिक्षा मंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है उसको भी देखेंगे, और कौन से ऐसे छात्र फॉर्म नहीं भर पाएंगे उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सुनते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद बात करेंगे आगे। विभाग की विगत दिनों संपन्न हुई 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया को लागू करने में कुछ विसंगतियों को आधार बनाकर कुछ अभ्यर्थी लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जिनको उस चयन सूची में होना चाहिए था उनका नाम उस सूची में नहीं है। उनके इस मांग पर विचार करते हुए उस प्रक्रिया का अध्ययन करने के बाद ये देखा गया कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हैं जिनका नाम उस चयन सूची में होना चाहिए था। माननीय मुख्यमंत्री जी से अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई। कल ही उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को इस समस्या का त्वरित और न्याय संगत समाधान करने को कहा था। आज विभाग ने निर्णय लिया है कि उस प्रक्रिया में आरक्षित वर्ग के प्रभावित अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। उसकी पूरी प्रक्रिया आज हम जारी कर रहे हैं। आज 24 दिसंबर से ही वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 6 जनवरी को काउंसलिंग के उपरांत वो प्रक्रिया पूरी होगी और जो अभ्यर्थी छूट गए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। एक और विषय है, और वो विषय ये है कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा मित्रों का स्थायी शिक्षक के रूप में समायोजन 2016 में निरस्त किया था, तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार को यह निर्देश दिया था कि 1,37,000 पदों पर स्थायी शिक्षकों की भर्ती की जाए। उस निर्देश के क्रम में 2 बार शिक्षक भर्ती हुई है। एक बार 68,500 की भर्ती प्रक्रिया और एक बार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया। आज जो अभी हम घोषणा कर रहे हैं जिसमें आरक्षित वर्ग के कुछ छूटे हुए अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी, इसको शामिल करते हुए 68,500 की भर्ती प्रक्रिया में लगभग 45,000 जो शिक्षक भर्ती हुए थे, 69,000 की भर्ती प्रक्रिया में 68,000 से अधिक जो शिक्षक भर्ती हुए थे, और इस सुधार के बाद जो पद भर्ती किए जाएंगे 1,37,000 पदों के सापेक्ष लगभग 17,000 पद रिक्त रह जाएंगे। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में उन लगभग 17,000 पदों पर हम नई भर्ती भी करने जा रहे हैं। तो अभी आपने सुना बेसिक शिक्षा मंत्री को, उन्होंने पहले 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण गड़बड़ी के कारण जो पदों पर भर्ती होनी है 6,000, उनके बारे में बताया, और उसके बाद नई भर्ती के बारे में बताया। अब मैं आपको बताता हूं इसको आसान भाषा में। सबसे पहले आप लोग जानते हैं 2016 में शिक्षा मित्रों का समायोजन जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया था, और शिक्षा मित्रों की कुल संख्या थी 1,37,000 जिनका समायोजन निरस्त किया गया था। तो 1,37,000 में से सबसे पहले 68,500 शिक्षक भर्ती आपको 2018 में आई थी, जिसमें से लगभग 45,000 शिक्षक ही चयनित हो पाए। बाकी की सारी सीटें लगभग 22,000 के आसपास या 23,000 के आसपास सीटें खाली चली गईं। ठीक है, तो 68,500 में से 45,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। इसके बाद 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें से उन्होंने बताया कि 68,000 शिक्षकों की भर्तियां कंप्लीट हो गई है, लेकिन 1,000 के आसपास उसमें बाकी रह गई इस वाली में से। ठीक है, और तो कुछ अभ्यर्थी ओबीसी और एससी वाले थे जो कह रहे थे कि जो आरक्षण के नियम हैं वो सही तरीके से नहीं लागू किए गए, और इस वजह से यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास कल गए थे, और उन्होंने जो है बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया था कि ये जो नियम शर्तें हैं आरक्षण वाली, इनको सही से लागू किया जाए और इन छात्रों के साथ न्याय किया जाए। तो वाकई में बेसिक शिक्षा विभाग ने जब एनालिसिस किया तो आरक्षण के नियम सही से लागू नहीं किए गए थे। इस वजह से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती में से 6,000 पदों पर ये 4th काउंसलिंग के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, तो अगर
इन सब चीज़ों को जोड़ दें तो जैसा कि मैंने बताया 68,500 भर्ती में से 45,000 शिक्षक चयनित हुए, 69,000 पदों को जोड़ देते हैं और 6,000 ये भी इसी भर्ती में से हैं। ठीक है, तो इन सब को जोड़ देते हैं तो 17,000 पद शेष बचते हैं 1,37,000 पदों के सापेक्ष में। तो इन 17,000 पदों पर नई भर्ती आपको देखने को मिल रही हैं। ये सारी की सारी भर्तियां जो हैं आपका सुप्रीम कोर्ट में से समायोजन जो शिक्षा मंत्रियों का निरस्त हुआ था उनको लेकर के है। ठीक है, वर्तमान में और ज़्यादा पद खाली हैं लेकिन उन पदों पर भी भर्तियां नहीं की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था शिक्षा मित्रों के पदों को निरस्त करने के बाद कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों के पदों के स्थान पर नए स्थायी शिक्षक भर्ती किए जाएं, तो ये भर्ती जो 17,000 हैं उसी के सापेक्ष में यहाँ पर आई हुई हैं। भविष्य में और भी भर्तियाँ आ सकती हैं, पद खाली हैं। ठीक है, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन कब देखने को मिलेंगी ये अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अभी जब आपने बेसिक शिक्षा मंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुना, उन्होंने विज्ञापन के बारे में और परीक्षा डेट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं बताया कि कब नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, लेकिन सूचना ये मिल रही है कि बहुत सारे छात्रों ने इसको लेकर के उनसे फ़ोन किया, उनसे बात हुई। मेरी पर्सनल बात तो नहीं हुई, लेकिन बहुत सारे छात्रों ने बात किया तो वहाँ से जो सूचना मिली है वो सूचना ये मिली है कि इसका जो विज्ञापन है यथाशीघ्र ही जारी किया जाएगा, बहुत ज़्यादा विलंब नहीं किया जाएगा, जल्दी ही जारी किया जाएगा और इसको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है सूचित कर दिया जाएगा। तो जो जानकारी निकल कर के आ रही है उसके अनुसार जो आपका विज्ञापन है, ठीक है, उसका जो शेड्यूल है आपका नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 17,000 का, उसका शेड्यूल बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगा, जनवरी में आपका विज्ञापन हर हाल में आ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को अगर गौर करें तो ये बात तो तय हो चुकी है कि जो 21 लाख अभ्यर्थियाँ जो यूपी टेट में आवेदन किए हैं वो छात्र सीधे सीधे इस भर्ती से बाहर हो रहे हैं, क्योंकि इस भर्ती में शामिल होने के लिए यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई होना, पास होना ज़रूरी है। अगर छात्र इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं क्वालिफाई है मतलब विज्ञापन की लास्ट डेट तक, तो फॉर्म नहीं भर पाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई है तो निश्चित रूप से आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपी टेट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, उन्होंने अब तक यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है, उनके सामने बड़ी मुसीबत है कि ये 17,000 भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। और अब देखना ये होगा क्या प्रशासन यानी शासन इनको अप्रबंधित प्रवेश देता है या क्या करता है, या सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे, इसको लेकर के अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। लेकिन 99% चांसेज यहाँ पर आज की स्थिति को देखें तो दिख रहे हैं कि यूपी टेट वाले जो छात्र हैं ये बाहर हो रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम पर जो भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।